ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 24 अवरोध हमें अधीर न बनाने पावे। भगवान ने यह संसार हमारे लिए ही नहीं बनाया, इसमें अनेक लोगों का साझा है। सबको कुछ न कुछ सुविधाएं मिल सकें जिससे थोड़ा संतोष बना रहे और कुछ न कुछ असुविधाएं भी बनी रहें जिनको हल करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक पुरुषार्थ में संलग्न रहें। लगता है यही तरीका मनुष्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए ठीक जचा होगा। हमारी इच्छानुसार सारी परिस्थितियां बनती चलें और हर आदमी हमारी मनमर्जी का बनकर रहें, यह असंभव है। धूप छाह की तरह, दिन और रात की तरह हमारा जीवन रूपी वस्त्र सुविधा और असुविधा के अनुकूलता और प्रतिकूलता, सफलता और असफलता के ताने बाने से बुना हुआ है। सरसता और शोभा, प्रगति और स्पर्धा, यहाँ यही कारण है कि संसार में विशेषताएं बहुत हैं। यदि यहाँ केवल सुविधाएं, सफलताएं, अनुकूलताएं ही बनाई गई होती और असुविधा, असफलता एवं प्रतिकूलता का किसी को सामना न करना पड़ता, तो यह संसार बड़ा नीरस हो जाता। केवल मिठाई ही खाने को मिले, नमक, मिर्च, खटाई आदि कोई स्वाद चखने को न मिले तो भोजन का सारा आनंद ही चला जाए। भगवान को अपना संसार सरस बनाना है, अतः उसमें प्रतिस्पर्धा, पुरुषार्थ, सूझबूझ एवं संतुलन को विकसित करने की ऐसी गुंजाइश रखी है कि हर किसी को कुछ करने और कुछ सोचने की आवश्यकता अनुभव होती रहे। प्रगति का मार्ग संघर्ष ही तो है। संघर्ष परिस्थितियों से किया जाता है। यदि प्रतिकूलता न हो तो संघर्ष किससे किया जाए? सूझबूझ, संतुलन एवं समाधान के लिए प्रतिभा कैसे विकसित हो? इस आंतरिक विकास के बिना अपूर्णता से संघर्ष करते हुए पूर्णता का लक्ष्य कैसे पूरा हो? उलझनों को सुलझाने के बहाने मनुष्य अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाने, संसार की वस्तु स्थिति को समझने, धैर्य और साहस का परिचय देने एवं परिस्थिति के अनुरूप अपने को लचकदार बनाने की महान मानसिक प्रगति उपलब्ध करता है। यही उपलब्धियां तुच्छ मनुष्य को महामानव बनाने एवं व्यक्तित्व को प्रखर एवं ज्योतिर्मय बनाने में समर्थ होती हैं। चाकू शान के पत्थर पर घिसे बिना न तो तेज होता है न चमकता है। कठिनाइयों, अभावों
प्रतिकूलताओं और संघर्षों का सृजन इसलिए हुआ है कि उससे टकराकर मनुष्य अपनी क्षमता और प्रतिभा का विकास करते हुए आत्मबल और मनस्विता की महान विभूतियां अधिकाधिक मात्रा में संग्रह करता रहे। देखा यह जाता है कि कितने ही व्यक्ति अपनी आकांक्षा पूरी न होने, तनिक सा व्यवधान आने पर बुरी तरह दुखी होने लगते हैं। लगता है उन्हीं पर कोई वज्र गिरा हो। परीक्षा में फेल होने पर, मामूली सी ग्रह कलह होने पर, व्यापार में घाटा आने पर, प्रतिस्पर्धा में पुरस्कृत न होने पर अधीर हो जाते हैं और उस असंतुलित स्थिति में घर छोड़कर निकल भागने, आत्महत्या करने की हिम्मत ही हार बैठते हैं। छुई मुई असफलताएं इतना निराश कर देती हैं कि वे फिर कुछ बड़ा काम करने की हिम्मत ही हार बैठते हैं। छुई मुई का पौधा किसी के उंगली छूने मात्र से मुरझा जाता है। दुर्बल मनस्थिति के मनुष्य अवरोध का एक हल्का झटका लगने मात्र से अपना उत्साह खो बैठते हैं और फिर ऐसे खिन्न रहने लगते हैं मानो इसका सब कुछ डूब गया हो। कई व्यक्ति भविष्य की कठिनाइयों, विपत्तियों की आशंकाएं करके चिंतित बने रहते हैं। मन में केवल कुकल्पनाएं ही उठती रहती हैं। लगता रहता है मानो अब विपत्ति आई, अब मुसीबत में फंसे। कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कभी अनुकूलता का लाभ लेता है और कभी प्रतिकूलता का सामना करता है। लाभ मिलने पर हर्षोन्मत्त होकर उछलने वाले और हानि होने पर सिर धून धून कर रोने वाले लोग दयनीय हैं। प्रकृति उन्हीं को जीवित रखती है जो अवरोधों का सामना करने में समर्थ हैं। गर्मी का सामना न कर सकने वाली घास अल्पायु होती हैं और सर्दी का सामना न कर सकने वाले मक्खी मच्छर बेमौत मरते हैं। जिन्हें केवल सफलता, केवल लाभ, केवल अनुकूलता ही चाहिए, वे संघर्षशील संसार में अपनी समर्थता एवं दृढ़ता सिद्ध नहीं कर सकते और हवा के एक ही झोंके से इधर से उधर उड़ जाते हैं। चिंता, भय, निराशा, आशंका एवं अधीरता की मानसिक दुर्बलताएं हमारा इतना अहित करती हैं जितना कि 100 शत्रु मिलकर नहीं कर सकते। दुर्बल मन सदा अंधकारमय भविष्य और संभवित विपत्तियों की ही कुकल्पना करता रहता है और इस प्रकार की अशुभ विचारणाएं मनुष्य को घबरा देने के लिए पर्याप्त हैं। आदि शक्ति आशंकाएं खा जाती हैं। चिंता एक प्रकार की ऊंडी आग है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती हैं। आदि से अधिक आशंकाएं निर्मूल होती हैं। साहसी व्यक्ति हिम्मत से काम लेते हैं और सोचते हैं जो जैसा होगा
सो देखा जाएगा। समय पर आगत कठिनाई का मुकाबला कर लेंगे, उसका कोई हल ढूंढ लेंगे। ऐसी हिम्मत वालों को यदा कदा ही संभावित आशंकाओं से जूझना पड़ता है। यदि कोई अवरोध आ खड़ा भी हुआ तो उसे शांत चित्त, व्युत्पन्न मति एवं मानसिक सूझबूझ से हल कर लेते हैं। धैर्यवान और साहसी मनुष्य मानसिक शक्ति के उस अपव्यय से बच जाते हैं जो सफलता का पथ प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। पेड़ की जड़ें निरंतर बढ़ती हैं। रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है और वे उसे तोड़कर पार नहीं कर सकती, पर दूसरी ओर मुड़ जाती हैं, अपना रास्ता दूसरा बना लेती हैं। यह मुड़ने और बदलने की कला जिन्हें मालूम है, वह लचकदार तरीका अपनाते हैं और अपने लिए दूसरा रास्ता तलाश कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपने जीवन में 18 बार तिलमिला देने वाली असफलताएं मिली। कोई कमजोर तबीयत का आदमी रहा होता तो टूट गया होता, निराश होकर हिम्मत खो बैठा होता, पर उन्होंने हर अवरोध के बाद दूनी चौगुनी हिम्मत से काम लिया और अपनी रीति नीति में जो परिवर्तन आवश्यक था सो तुरंत फुर्त कर लिया। एक व्यक्ति एक कार्य में आज असफल हुआ तो वह सदा सब कार्यों में असफल ही नहीं होता रहेगा। दूसरे काम में उसकी प्रतिभा बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकती है। एक बार सफलता न मिली तो कई बार प्रयत्न किया जा सकता है। राजा ब्रूसो 13 बार लड़ाई में हारा, किंतु उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 14वीं बार वह सफल हुआ। हर व्यक्ति के लिए मनोबल बढ़ाने का यही रास्ता है कि अवरोध या असफलता के आगे सिर न झुकाएं, हिम्मत न हारे, वरन दूने उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ें और उन त्रुटियों को दूर करें जिनके कारण पिछली बार असफलता का सामना करना पड़ा था। शोक संताप में व्यथित हो बैठना व्यर्थ है। इस संसार का यही क्रम है कि एक की हानि दूसरे का लाभ बनती रही है। एक घर के बच्चे के जन्म की खुशी तभी मनाई जा सकेगी जब किसी के घर मृत्यु का शोक छाए। एक तभी जीतेगा जब दूसरा हारे। हार जीत की आंख मिचौली यहाँ अनादिकाल से चलती रही है। ताश की बाजी की तरह जो उसमें क्षुब्ध नहीं होते, केवल आनंद भर लेते हैं, ऐसे खिलाड़ी की मनोवृत्ति रखने वाले लोग हंसते और हंसाते आनंद और संतोष का जीवन जी सकते हैं। हमें सफलता की बड़ी बड़ी आशाएं रखनी चाहिए और मनोरथों की पूर्ति के बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, पर साथ ही इसके लिए तैयार रहना चाहिए
की बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। दिन और रात का, सर्दी और गर्मी का अपना अपना आनंद है। सफलता और असफलता भी अपनी अपनी विशेषताएं और विभूतियों से संपन्न हैं। सफलताएं जहां हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और प्रगति के लिए सुविधाएं उत्पन्न करती हैं, वहां असफलताएं हमारे धैर्य, साहस, संतुलन, पौरुष और विवेक को चुनौती देकर हमारा आत्मबल बढ़ाती हैं, जो किसी भी साधारण सफलता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होती हैं। प्रश्न 1. क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर ने सुविधा के साथ असुविधा और संतोष के साथ असंतोष को क्यों बनाया है? 2. केवल सुविधा, संतोष और अनुकूलता ही यदि बनाए गए होते तो उसमें हमारी क्या हानि होती? 3. प्रगति का मार्ग संघर्ष होता है, सिद्ध कीजिए। 4. यदि हम किसी महान कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में कोई रुकावट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? 5. जिन्हें केवल सफलता, केवल लाभ, केवल अनुकूलता ही चाहिए, क्या वे इस संघर्षशील संसार में अपने को दृढ़ बनाए रह सकते हैं? 6. चिंतित व्यक्ति और साहसी व्यक्ति में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। 7. क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि किसी के सामने कई बार अवरोध आए हों पर वह आखिर में बराबर जीता हो? 8. इस संसार में संतोष और आनंद का जीवन कौन व्यतीत कर सकता है? 9. सफलता और बड़ी आशाएं रखना किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा? पार्ट 24 समाप्त।